चुनाव का बहिष्कार करने वाले जेएसी के लोग वहां भी पहुंच गए, वहां भी प्रदर्शन किया, लेकिन उनका आरोप है कि पाकिस्तान की सेना ने उनके प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की और एक मतदान केंद्र के बाहर भी कई लोगों पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग मारी है इस बंदे। पाकिस्तानी सेना की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए, सड़कों पर डटे रहे। कुछ लोगों ने तो पीओके के हालात की तुलना फिलिस्तीन से कर दी। लगातार फायरिंग जारी है, ऐसा लग रहा है कि हम फिलिस्तीन में हैं। कसम से इन्होंने वो हालत बनाई हुई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पूरी दुनिया से अपील की कि पीओके में जो हो रहा है वो उस पर बात करें, इस मामले में दखल दें। इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग, कहाँ मर गए, कहाँ मर गए। जेएसी का दावा है कि पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में अलग अलग जगहों पर 19 लोगों की मौत हो गई, बड़े पैमाने पर लोग घायल भी हो गए। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि वो पीछे नहीं हटने वाले। पाकिस्तान की सेना और सरकार चाहे जितनी भी बर्बरता कर ले, वो सड़कों से नहीं हटने वाले। यानी पाकिस्तानी सेना के तमाम अत्याचार के बाद भी प्रदर्शन कर रहे लोगों का हौसला नहीं टूटा। एक प्रदर्शनकारी के मुताबिक लोगों पर गोलियां चलवाकर पाकिस्तान की सरकार ने भारी मुसीबत मोल ले ली है और वो दिन दूर नहीं जब पीओके में तैनात पाकिस्तान के एक सैनिक को खदेड़ दिया जाएगा। हमारे बच्चों को, नौजवानों को गोलियां मार के शहीद कर रहे हैं। ये मोहब्बत नहीं है, नफरतें बांट रहे हैं। और जिस तरह हम पिछले 78 साल पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते रहे, आप लोग आगे मोहब्बत का सवाल नहीं पैदा हो सकता। ये फोर्सें भी यहाँ में भागेंगी, ये पाकिस्तान के जो गुंडागर्दी है वो भी ये दफन होगी। इस सब के बीच पीओके में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने वाले जेएसी ने ऐलान किया कि वहां सत्ता में जो भी पार्टी आएगी उसे काम नहीं करने दिया जाएगा। क्या ये इलेक्शन हो भी जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा एक्शन कमेटी का इस कश्मीर का एक भी बच्चा हुआ तो इस हुकूमत को कभी नहीं चलने देगा इंशाल्लाह। पीओके में लगातार बिगड़ रहे हालात पर भारत ने भी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी आर्मी की हिंसक कार्रवाइयों की आलोचना की। पीओके में हो रहे चुनाव पर भी सवाल उठाए। वहाँ चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान की कोई भी साजिश इस सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकती। इधर जम्मू कश्मीर में दोबारा अनुच्छेद 370 लगाने की मांग को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त को पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। श्रीनगर में पार्टी के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने ये घोषणा की। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लागू करने की मांग की। बशमूल 370, 35A और हमारी जो शिनाख्त है और स्टेटहुड, इसके लिए पीडीपी जो है वादाबंद है। लखनऊ में पूर्व मंत्री नानक दीन बुर्जी की विधायक आवास की 7वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। बताया गया कि वो डिप्रेशन से पीड़ित थे और अक्सर वो विधायक आवास जाते रहते थे। लेफ्ट पार्टी के छात्र संगठन आइसा ने बिहार में 30 जुलाई को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए जाने के बावजूद प्रदर्शन करने वाले कई छात्रों को रिहा नहीं किया गया और उनके खिलाफ केस वापस नहीं लिए गए। जब तक सारे प्रोटेस्टर्स बिहार के अलग अलग जेलों से रिलीज नहीं हो जाते हैं, आइसा का बिहार प्रदेश भर में 31 जुलाई का कॉल है। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने के बाद बेहिसाब बारिश हुई। आसमान से इतना पानी बरसा कि कई गाड़ियां बह गईं, मोटरसाइकिलें बह गईं, मकानों में पानी भर गया, पहाड़ों से नीचे आया मलबा चारों तरफ फैल गया। हजारों लोग प्रभावित हुए। सड़कों पर मलबा फैलने के कारण लोग सुरक्षित जगहों पर नहीं जा पाए, अपने ही घरों में फंस गए। और ये सब कुछ अचानक हुई बारिश की वजह से हुआ। बादल फटने के बाद कुछ ही मिनटों में पहाड़ से भारी मात्रा में पानी नीचे आया, पत्थर नीचे आया। सड़कों पर इतने पत्थर इकट्ठा हो गए जैसे वो सड़क नहीं किसी पहाड़ का हिस्सा हो। सैकड़ों गाड़ियां पत्थरों के नीचे दब गईं, मोटरसाइकिलें दब गईं, चलने की भी जगह नहीं बची। लोगों के घरों में पानी घुस गया, वो उसे निकालते दिखे। निचले इलाकों में बहने वाले नाले उफान पर आ गए। कुछ लोगों की बाइकें उसमें बह गईं, वो उन्हें बड़ी मुश्किल से निकालते दिखे। उस वक्त भी पानी का बहाव काफी तेज दिखा। कई कच्चे मकान मलबे के साथ बह गए, बिजली के खंभे उखड़ गए, लोगों के घर अंधेरा छा गया। नीचे सबके घर में घुसा है पानी
गाड़ियां सारी नीचे चली गई, मंदिर चला गया, ऊपर रेन शेड चला गया और हमारे लोगों के घर में भी पानी था, दुकान पे पानी है यहाँ। बारिश के साथ पहाड़ से आए मलबे ने कई पेड़ों को भी उखाड़ दिया। जहां तहां पेड़ गिरे दिखे, लोगों के घरों के सामने गिर गए, वो निकल ही नहीं सके। चंबा में नेशनल हाईवे भी भारी बारिश की मार से नहीं बच सका, वहां भी मलबे ने कब्जा कर लिया। कई गाड़ियां मलबे में फंस गईं, बड़े बड़े ट्रक भी फंस गए, सड़कें तो किसी झील की तरह बन गईं। लोगों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने सड़कों से मलबा हटाने का काम शुरू किया। खुदाई करने वाली कई मशीनें इस काम में लगाई गईं। मलबा हटाने का काम घंटों चलता रहा, तब जाकर पैदल चलने का रास्ता बन सका, जहां तहां फंसे लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच सके। और चंबा की तरह शिमला में भी भयंकर बारिश हुई। पहाड़ों से मलबा गिरा और इसकी वजह से कई रास्ते ठप्प हो गए। कई इलाकों के आपस में संपर्क टूट गए। कुछ जगहों पर तो पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर भरभरा कर नीचे आ गए। इससे मकानों पर भी खतरा मंडराने लग गया। लोगों की जान पर बनाई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। शिमला के काट रोड पर पहाड़ का हिस्सा गिरने से अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पहाड़ से लगातार मिट्टी खिसकती रही, मलबा गिरता रहा, बड़े बड़े पत्थर गिरते रहे। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। ऐसा लगा मानो ऊपर बने सारे मकान भरभरा कर गिर जाएंगे। ये आगे 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 खतरे को देखते हुए नीचे खड़े लोग चिल्लाने लगे। उन्होंने ऊपर मौजूद लोगों को चेतावनी दी, उनसे पीछे हटने की अपील की ताकि वो हादसे का शिकार ना हो। पुलिस भी सीटियां बजाकर लोगों को सतर्क करती रही। इस दौरान नीचे वाली सड़क पर लगातार मलबा गिरता रहा। उस सड़क से गुजर रहे लोग खौफ से भर गए। वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए। अफरा तफरी मच गई। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस ने लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस बीच खुदाई करने वाली मशीन की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी पुष्पेंद्र राणा ने बताया कि शिमला समेत कई शहरों में 200 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। 230 के आसपास रोड्स हमारे ब्लॉक्ड हैं अभी, और इसमें कि लगातार काम हो रहा है। और साथ में जो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो भी 250 के आसपास हमारे जो थोड़ा सा अफेक्टेड है। अधिकारियों ने भरोसा दिया कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। बारिश के बीच पहाड़ खिसकने की घटनाओं को देखते हुए लोगों से अपील की गई कि वो जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें, ताकि किसी जान को खतरा ना हो। और इस तरह का खतरा हिमाचल में ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी उत्तराखंड में भी देखने को मिला। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर महादेव के मंदिर में अलकनंदा नदी का कब्जा हो गया। इतनी बारिश हुई कि नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। नदी का पानी महादेव मंदिर की गुफा तक पहुंच गया। कई श्रद्धालु पहुंचे थे वहां दर्शन के लिए। वो इन तस्वीरों को देखकर हैरत में पड़ गए। इस बीच प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो नदी के तेज बहाव से दूर रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि भारी बारिश से अलकनंदा नदी में उफान आ गया। समंदर की लहरों की तरह पानी का बहाव हो गया। जलस्तर अचानक कई फीट ऊपर उठ गया। इतना ही नहीं, प्राचीन गुफा तक पानी पहुंच गया। कोटेश्वर महादेव मंदिर की गुफा में अलकनंदा नदी पहुंच गई। शिवलिंग तक पानी भर गया। श्रद्धालुओं ने इसे चमत्कार माना। उनके मुताबिक नदी खुद भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंच गई। यहाँ पे जो माँ अलकनंदा है वो स्वयं ही भगवान शंकर का जलाभिषेक किया है यहाँ पे। और पानी जो है कम से कम अपने मूल स्थान से 25 से 30 मीटर ऊपर उठने के बाद गुफा के भीतर पानी आ गया है। इसके बाद तो पूरा मंदिर जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के जयकारे लगाए, पूजा की, जलाभिषेक किया। हालांकि महादेव मंदिर के चारों तरफ बारिश का पानी भर गया। नदी में उफान के कारण वहां खतरनाक बहाव दिखा। इन हालात में प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। सलाह दी कि वो नदी से दूर रहें, तेज बहाव से दूर रहें, मंदिर में दर्शन करने के दौरान नदी में न उतरें। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ साथ मंदाकिनी नदी भी उफान पर आ गई। उसकी तेज लहरों के बीच 3 महिलाएं फंस गई। बेहद खतरनाक जगह पर वो पानी में गिर गई, लेकिन एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी जान बचा ली। इस काम में जरा भी देरी हो जाती तो वो तेज बहाव में बह सकती थी, उनकी जान जा सकती थी। जानकारी के मुताबिक वो तीनों लड़कियां लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए नदी के उस पार गई थी। जब वो गई थी तब नदी में बहाव कम था, लेकिन भारी बारिश के कारण अचानक नदी में उफान आ गया। पानी का बहाव खतरनाक हो गया, इतना कि पैर रखते ही बह जाने का खतरा था। ये देखकर वो तीनों पत्थरों के ऊपर जाकर बैठ गईं। वो जगह किसी टापू की तरह बन गया, लेकिन खतरा ये था कि नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। पानी कभी भी उन तक पहुंच सकता था।
उन्हें अपने साथ बहाकर ले जा सकता था। महिलाएं ज्यादा देर तक वहां नहीं रुक सकती थीं। वो खुद वहां से नहीं निकल सकती थी। बुरी तरह फंस चुकी थी वो। तभी जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीमें उन्हें बचाने पहुंच गईं। एक जवान ने उन तक पहुंचने के लिए उफनती नदी में छलांग लगा दी। वो रस्सी लेकर उन तीनों महिलाओं तक पहुंच गया, नदी के पार चला गया। इस बीच बाकी जवानों ने लोहे का एक मोटा पाइप नदी के दोनों किनारों पर रख दिया, उसे एक पुल की तरह बना दिया। उसी पाइप के सहारे महिलाओं को किनारे तक लाया गया। एक एक कर तीनों महिलाओं ने उस मोटे पाइप पर चढ़कर नदी को पार किया। बेहद संभल कर वो आगे बढ़ी। नदी के दोनों किनारों पर एसडीआरएफ के जवान उन्हें सहारा देते दिखे। वो जब किनारे पहुंची तो उनका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इस पूरे अभियान के दौरान मंदाकिनी नदी में पानी सैलाब की तरह बहता दिखा, लेकिन एसडीआरएफ के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी वजह से महिलाओं की जान बच गई।